नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। बरसात का मौसम है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे फ्लू जो है वो इस समय रहते हैं और आम लोगों को उनसे परेशानी होती है। इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई फ्लू है तो वो है आंखों का लाल होना। मेरे साथ डॉक्टर पायल हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो आंखें इस बरसात के मौसम में लाल होती हैं, आखिर ये कौन सा फ्लू है और क्या स्टेप्स लिए जाए ताकि इनसे बचाव हो सके। मैम, इस समय अगर बात करें तो फ्लू जो है वो आंखों का बहुत ज्यादा है। सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूँ कि ये है क्या और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे फ्लू होता है, जैसे नॉर्मल आप कहते हैं किसी को गला खराब हो रहा है, जुकाम आ रहा है तो फ्लू आया है, उसी तरह आई फ्लू होता है कि जिसमें एक आंख की प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वक्त ये आई फ्लू हमेशा फ्लू जो होता है ये काफी देर से आंखें काफी लोगों की आती हैं, बट इस पर काफी ज्यादा लास्ट 10 डेज से देखा जा रहा है कि बहुत मात्रा में आ रहा है। तो इसमें जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो वो लेकर आ रहे हैं, पानी आ रहा है, उनकी कभी आंखें लाल हो रही हैं, कुछ लोगों को बहुत खारिश हो रही है और कुछ लोगों को डिस्चार्ज होता है। कई लोगों को डिस्चार्ज हो रहा है जिसको बोलेंगे सुबह हम उठते हैं तो गिर जाती है जी, आंखें बंद हो जाती है, उठा नहीं जाता। और ये हर तरह के लोगों के बीच में आ रहा है, हर एज ग्रुप, अगर आप बोलें बच्चों में भी है और बड़े बुजुर्गों में भी आ रहा है। तो जो बच्चे हैं वो नॉर्मली स्कूल गोइंग स्कूल में अगर एक बच्चे को आया है तो वहां पे वो काफी लोगों को एक बच्चा स्प्रेड करेगा, दूसरे बच्चे को फैलता है। अब सेकंड क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है कि फैलता कैसे है। दिस इज नॉट कि आप किसी से बात कर रहे हैं, सपोज आपको कंजक्टिवाइटिस है, मैं आपसे बात करूं तो मुझे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। दिस इज अ फोमाइट बेस्ड। अगर आप किसी चीज को टच करते हैं, सपोज मेरी आंख में, आपकी आंख में इन्फेक्शन है और मैंने आपका डिस्चार्ज को टच करके वही टच मैंने यहाँ पे लगा दिया और कोई और आके वहां पे टच करेगा तो इन्फेक्शन फ्रॉम देयर इट गोज टू द आई। अगर मैं फिर से आई को टच करती हूँ, अगर मैं ये टच करने के बाद वॉश माई हैंड्स तो ये इन्फेक्शन नहीं आएगी। मतलब कोई अगर किसी चीज को हाथ लगाता है तो वहां से भी फैलेगी? टच नहीं, वहां से नहीं फैलेगी, आई टू कॉन्टैक्ट। ओके, लाइक आपने अपना गंदा हैंकी टेबल पे टच कर दिया है, सो दिस इज इन्फेक्शियस। सो आपने उसको नहीं करना, अपने हैंड वॉश करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नो टच टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नो टच, दैट इज किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो आप अभी आई को मत टच कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गलती से अगर मैंने, बिकॉज मैं पेशेंट देख रही हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी किसी चीज को टच करेंगे तो इनफेक्ट आपने अपने बचाना कैसे, प्रिवेंट, उसका एक ही है कि अपनी आई को मत पकड़िए, आप जाके वॉश कीजिए, देन यू हैंड वॉश करके फिर आई को टच कीजिए। सो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेथड। और ये अभी इट्स जस्ट लाइक अ वायरल डिजीज जैसे होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसका पीक इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 10 डेज में। तो 14 डेज में वैसे वीन ऑफ हो जाता है, ये टेक्स टाइम। बट आप कोई भी मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कई लोग आते हैं, जैसे ड्रॉप्स, कल मैं पुलिस हॉस्पिटल में थी, मेरी ड्यूटी, मैं वहां पे देख रही हूँ, एक पेशेंट आया है और उसकी आंख बिल्कुल लाल हो गई है। तो जब ड्रॉप्स लेके तो ही वॉज यूजिंग स्टेरॉइड्स। तो वो जो स्टेरॉइड्स आप ओवर द काउंटर परचेज करते हैं जो जाके, वो गलत है। आप डॉक्टर को दिखाइए, उनसे पूछ के, हाँ स्टेरॉइड्स हम देते हैं, हम भी देते हैं फ्लू में, बट कब देना है, कैसे देना है, वो अंडर सुपरविजन होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसल्ट करके उसके बाद आप मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स वगैरह भी होते हैं अगर किसी को, मतलब हाँ जी, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपकी वाटरिंग आती है सबसे पहले। कुछ लोग बोलेंगे मुझे पानी चल रहा है, कुछ आके बोलेंगे हमारी आंखें लाल हो गई हैं, कुछ बोलेंगे कि हमें बहुत डिस्चार्ज निकल रहा है, कुछ बोलेंगे कि हमें इरिटेशन हो रही है, आंखें मलना का मन करता है, पूरा टाइम आंखें मलते रहेंगे। So these are normal symptoms of this thing. तो इससे बचाव के लिए क्या उपाय है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं, पानी में कुछ डालकर वो आंखों में लगाओ। बोरिक एसिड, क्या बात कर रहे हैं कि वो लोग जो आते हैं बोरिक एसिड, वो आपकी बात ठीक है, बोरिक एसिड डाल रहे हैं, बट उसके डालने की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मल क्लीन करके रखिए। अगर हैंकी से क्लीन कर रहे हैं या वाइप से क्लीन कर रहे हैं, उसको डिस्चार्ज फेंक दीजिए। अगर हैंकी कर रहे हैं तो उस हैंकी को बाहर, उस हैंकी को दूसरी आंख पे टच मत कीजिए आप, या किसी और सदस्य जो आपके घर पे है उनको ना टच करने दीजिए आप। और सिंपल ड्रॉप्स आते हैं, आप डॉक्टर को मिलकर ड्रॉप्स शुरू कीजिए। और ड्रॉप्स के साथ वो इन्फेक्शन, हम लोग जो ड्रॉप्स देते हैं दैट इज कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, क्योंकि है तो ये वायरल है, बट हम उसके ऊपर सुपर एडिड कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए तो हम लोग एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। सो वही डालने से काफी टाइम लोगों को आराम पड़ता है, तो उसी से वो ठीक हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम, इट्स 3 to 4 डेज में सिम्टम्स वीन ऑफ होना शुरू हो जाएंगे एंड टेक्स अराउंड 1 week to 10 days। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये वायरल होता है तो उसमें डॉक्टर को विजिट करने की नीड नहीं होती है, क्या वाकई में ऐसा है या डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है? देखिए, अगर आप बड़े दूर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे तो वैसे भी ह्यूमिड इतना होता नहीं है, तो वहाँ पे बहुत कम आप अगर देखेंगे डाटा जो हमें अभी आ रहा है
तो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमिड नहीं होता वहाँ पे। बट जहाँ पे हम लोग अर्बन एरियाज में रहे हैं, ह्यूमिड टेम्परेचर बहुत, जैसे मानसून बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो चुका है, तो ह्यूमिड ज्यादा हो चुका है। तो ह्यूमिड में बहुत जल्दी कीटाणु जो होता है वो आपका ओवरग्रो करता है। तो वो जब ग्रो कर रहा है तो आप कोई भी दवाई, जैसे वायरल आपने कहा कि बिना उसके ठीक हो जाएगा, हो भी सकता है ठीक हो जाए, बट अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है उसके अंदर, वो आप नहीं जान पाएंगे कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपका डॉक्टर को कंसल्ट करके ही वो देख पाएंगे कि ओवरग्रोथ किंग बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, कंजक्टिविटिस किस तरह का है, तो वो मेडिसिन देकर ही प्रॉब्लम ठीक होती है। बिकॉज कोई भी सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन अपने आप ठीक नहीं हो जाएगी। आप इरिटेट करेंगे, कॉर्न इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपको वो चीजें डॉक्टर को दिखाकर ही कंसल्ट करके करना है। अब तक मामले कितने आए हैं आपके पास हॉस्पिटल के? देखिए अभी तो लास्ट 7-8 डेज से हमें रोज अराउंड 20-30% वाली जो ओपीडी है दैट इज ऑफ एक्यूट कंजक्टिवाइटिस ओनली। जैसे कल डॉक्टर साहब ने देखे थे, उनमें से अराउंड 25 केसेस तो सिर्फ कंजक्टिवाइटिस के थे। आज मैंने देखे हैं तो मेरे अराउंड 23 केसेस आउट ऑफ 53 केसेस कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। सो आप यहीं से देख सकते हैं कि जो ये नंबर है ये बढ़ रहा है अभी, और ऐसे से कम होगा जैसे जैसे ये मानसून खत्म होने लगेंगे, ऐसे से कम होता जाएगा ये। जी, तो बहुत से लोग अपने आंखों में चश्मा पहन के चलते हैं जब ये फ्लू होता है, तो क्या जो चश्मा पहनते हैं उससे कुछ बचाव होता है या केवल भ्रम है ये? नहीं, चश्मा इसलिए पहनते हैं क्योंकि आपकी आंखें इतनी लाल होती हैं, आप जब धूप में देखते हैं तो आपको काइंड ऑफ फोटोफोबिया होने का डर होता है, तो आंखें सूजी होती हैं, वाटरिंग चल रही होती है, जब आप सूरज की तरफ देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो आपको और प्रॉब्लम होती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए चश्मा पहना जाता है। तो क्या ये मामला ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है आंख के लिए कि आंख की रोशनी चली जाए या आंख को कुछ और नुकसान हो जाए, ऐसी कोई स्थिति? ऐसा कुछ नहीं है कि आंख की कोई रोशनी या कुछ चली जाए। अगर आप कोई मेडिसिन ऐसे यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कुछ बिना डॉक्टर कंसल्ट करके आप आउट ऑफ द वे जाके स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी विजन कम हो सकती है, क्योंकि कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है। और कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे अगर कंजक्टिवाइटिस है, अगर प्रोलॉन्ग होता है, स्फीयर होता है, तो वो कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करता है, तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं ताकि आपका कॉर्निया जो इन्वॉल्व ना, हमारा मेन एक ही मकसद होता है कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना। सो वी डोंट वांट, हम लोग नहीं चाहते कि कॉर्निया को कोई हार्म हो, हमारा मेन होता है कंजक्टिवाइटिस को ठीक करना और कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना। अब मैं आखिरी सवाल करूंगा कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो जाती है आंखें रेड होने की, तो उस फैमिली को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो बाकी लोग सेफ रहें? देखिए ये कंटेजियस नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको हो जाएगा, मेरे को आपसे खाना नहीं खाना, वैसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ नो टच टेक्निक का ध्यान रखना है कि अगर किसी को हुआ है उसकी चीजें आप मत यूज कीजिए, उसका हैंकी आप अलग कर दीजिए, उसका पिलो आप अलग कर दीजिए, और उसको बार बार बोले कि अपने हैंड वॉश कीजिए। उसकी अगर स्पेक्टेकल्स हैं, उसके स्पेक्टेकल्स को अगर आप हाथ लगाते हैं तो अपने हैंड वॉश कर लीजिए, और ड्रॉप्स डालते रहे, डॉक्टर को मिलकर जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उनके ड्रॉप्स डालते रहे, वो ठीक हो जाएगा इन्फेक्शन। जी मैम, थैंक यू। तो इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने हाथ आप बार बार धोते रहें और उन चीजों को ना छुए जिनसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे छुआ हो। यानी कि जो आपकी समझदारी है और जो आपकी सूझबूझ है उससे ही आपका बचाव है, लेकिन ये इतना घातक नहीं है। अगर आपको ये इन्फेक्शन होती भी है तो 10 से 12 दिनों के अंदर आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई लेने की गलती ना करें। नमस्कार।